जी फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी हुई गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, सतगुरु जी की अपार कृपा का सदका है जो लगातार गुरु के अमृत रूप बाणी का नितनेम, वाहिगुरु मंत्र का सिमरन, श्री आसा जी वार का कीर्तन, हजूर के बख्शे हुए श्री मुखवाग की अमृत रूप कथा विचार, फिर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ, हुण हर रोज की चल रही जो कथा है उसका आप आनंद मानना है। जपजी साहब के बारे विचार अमृत वेले ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हुक्म करन तो हो रही सी। सच्चे पातशाह सुभाव गुरमुखा का सो कदे किसी गुरुद्वारे साहब के नेड़े जो जाना है, कदे महाराज के सामने तकरी सवारी नहीं जान देना, पिछे रोकना है, वेखी भाई किते महाराज के मूहरे तक ना सानू चढ़े चढ़ाए नूं लै चले। सो ये बड़ा अदब साडे मन दे विच गुरु का होना चाहिए। नंगे केसी सतगुरु जी के बराबर नेड़े कदे नहीं आना। गुरुद्वारे साहब के उपर नंगे केस करके अपने केस हरे नहीं कदे करने। गुरुद्वारे साहब के जिन्ने ये सारा मकान है गुरुद्वारे साहब का, इसके उपर केसी ला के असी अपने केस हरे जे करिए तो गुरुद्वारे साहब का अदब नहीं पूरा। सो थले उतर के असी केसां नूं बड़े अदब के नाल हरे करना है। सो इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाही का अदब जिन्ना वध तो वध हो सके उन्ना करना बड़ा भारी गुरु के सिख वास्ते जरूरी है। विचार के वेख लीजिए, इस पासे वाली संकल्प फुरिया है हुणे ही। सो तुर की बाणी द्वारा ही बख्शिश हुंदी आई। जथे दे सिंघां ने शायद ख्याल किया है कि अज पोथियां की कथा नहीं होनी, तो ये पोथियां की कथा होनी सी। जिहड़े सिंह पोथियां प्रकाश नहीं कर रहे उन्हां दी ढिल है। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब अंतरजामी सतगुरु नानक साहब जी ने दात किवें प्राप्त की अकाल पुरख के पासों। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। सचखंड विच जा करके दात केड़ी लई सी? अकाल पुरख के पासों मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद। सतगुरु अंगद देव साहब महाराज साहब जी सतगुरु नानक साहब के चरणों में किवें पुजे सन? भाई जोध खडूर साहब विच रहण वाला सतगुरु नानक साहब के पास पहुंच करके शब्द जवानी कंठ भी कीते ते कुछ लिख के भी लै गया। जाके वो सारी बाणी कंठ की, अमृत वेले इशनान करके सो वो पाठ करता होया बाहरों आ रहा सी। सतगुरु अंगद साहब जी बाहर नूं जा रहे सन। कन्नां विच आवाज पई जिवें कंडे हेड़े दा शब्द सुन करके हरन उस आवाज नूं हर मौके ते सुनदा रहिंदा, कदे उस आवाज नूं त्यागदा नहीं। मगरे ही लग पए, उहदे घर तक गए। ये अमृत रूप बाणी किसकी उचारी हुई है, ये साडे चित्त नूं खिंच रही है, बड़ा आनंद बख्श रही है। सो ये किन्हां ने उचारण की है? ये जी गुरु नानक साहब जी की बाणी है। कित्थे ने? श्री करतारपुर साहब दे विच। चंगा फिर उन्हां दे दर्शन चल के करदे हां। जिन्हां दी बाणी ऐसे मन नूं शांति देण वाली, मन नूं खिंच पाउण वाली, साडी कल्याण करन वाली है, उन्हां दे दर्शन क्यों ना करिए। भाई जोत की पवित्र रचना तो अमृत रूप बाणी सुन करके सतगुरु अंगद साहब जी के चित्त में खिंच पैण तो आप श्री करतारपुर साहब पहुंच करके सतगुरु नानक साहब के दर्शन करके हुक्म मन के आगे चल के भला जी भाना जी भुल गए जी रिजाव चल करके सो उन्होंने गुरता गद्दी सतगुरु नानक साहब के पासों प्राप्त की। भाई जब महाराज के स्वरूप से रुमाला है तुसीं पोथियां क्यों प्रकाश की है? हाले अर्थ नहीं हो रहा बाणी दे। सो इसे तरह खालसा जी सतगुरु अमरदास गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नूं ये दात कित्थों मिली? बीबी अमरो सतगुरु अंगद साहब जी की सपुत्री हजूर के भतीजे नूं विआही हुई। सतगुरु अमरदास जी दे नूं वो अमृत वेले उठ के इशनान करके जपजी साहब का पाठ बड़ा चित टिका के कीता। मिठी सुरीली आवाज के नाल बाकी पाठ कर रही है। आसा दी वारदात नाल दुध रिड़क रही है। सारी रात वैराग विच सतगुरु अमरदास जी अज वैराग विच रहे हैं, सुते नहीं। सो अमृत वेले होए तो वो ऐसी आवाज कन्ना विच पई जिवें तड़फ रहा बबीए नूं तुरंत ही बूंद किधरे मिल जावे। उतरिया न कोठे तो थले, वेख्या है कि साडी नूंह पाठ कर रही है। तड़के नहीं बुलाया, कौले नाल लग के खड़े रहे ने। दिन दे चढ़ा तो बीबी ने अंदाजा लाया दुध रिड़किया होवेगा, रिड़किया गया होवेगा। बाणी का नितनेम पूरा हो चुका है। फिर अपने नेत्र भी खोले हैं, फिर वेख्या
उस मौके नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने पूछा, बीबी ये बाणी किन्ना दी है जिहड़ी तू पढ़ रही है? जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती, ये पवित्र शब्द सी। तो पहला कुछ संकोच किया, फिर क्या है बाबा जी ये बाणी सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की है। ये बीबी ये तो साडा सुभाव विच दसिया होया, भया मनूर कंचन फिर होवा जे गुर मिला तनेहा, एक नाम अमृत को देवा तो नानक तिष्ठ देहा। उन्होंने दर्शन वो आप तो सचखंड में चले गए हैं, वो गुरता गद्दी साडे पिता नूं दे गए हैं। चल बीबी उन्होंने दर्शन चल के सानू करा, खडूर साहब विचों दर्शन हो सकणगे। बाबा जी सतगुरु पिता जी की आज्ञा है कि जब तक बुलाइए ना घर नहीं आना, जब तक भेजिए ना सहुरे घर नहीं जाना। फिर सतगुरु पिता जी नाराज होंगे, बीबी जी मैं आपे मुआफी लै लवांगा, वो परोपकार कर साडे नाल चल। डोले उपर बीबा जी सवार होए, सतगुरु जी नाल नाल चले, पहुंच गए हैं सतगुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह चरणों में। जो घाल कमाई की वो किसी तो गुझी छिपी नहीं। 12 साल सेवा की ते 12 वार प्राप्त करके तो गुरता गद्दी के मालक बने। सतगुरु नानक साहब का तीसरा स्वरूप पीऊ दादे जेविहा पोतरा परवान। सतगुरु अंगद साहब जी पिता, गुरु नानक साहब जी दादे, ते उन्होंने घर च पोतरे जन्मे हैं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी। सतगुरु रामदास की छोटी अवस्था में हैं। अज पिता ने आग्ञा की तुसीं वड्डे हो चुके हो, कोई कार विहार जरूर करया करो। संगत श्री गोइंदवाल साहब नूं सतगुरु अमरदास जी के दर्शन करने वास्ते आ रही है। आप जी ने उस दिन घुंगड़ियां पहले दिन उबाल के चंगेर अपने सीस के उपर चक्की ते बाजार दे विच आ खड़े हैं। पहला दिन ही है, होका नहीं दे रहा है, आने पाइया टके पाइया नहीं, अपने आनंद विच लीन हैं। वो संगत गुरु का शब्द पढ़ती आउंदी है। उन्हां विच एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सिख अंतरजामता है, जिसनूं दूरों वेख के पता लग गया कि चौथे स्वरूप दे विच इन्हां ने संसार नूं तारना है। सो मना अपनी जन्मा जन्मांतरां दी भुख इन्हां दे पासों फिर जो मेटनी है, तो हुण क्यों नहीं तू हिम्मत करदा? तो जाके झोली अड्डी है, लियाओ जी मैनू ते घुंगड़ियां दिओ। हजूर ने पैसे नहीं पूछे, कुछ नहीं, एक मुट्ठी भर के छोलियां दी वो घुंगड़ियां दी बकरियां दी पा दित्ती। अंदर बेनती की जी मैं कोई छोटा जिहा भुखा नहीं, बड़े जन्मा जन्मांतरां दा भुखा हो, एक मुट्ठी दे नाल की बनदा है, होर कृपा करो। दूसरी मुट्ठी भर के पाई, बुक भर के पाया, दूसरा बुक पाया। मंगता बड़ा तगड़ा है, बख्शिश ने लै ही लैनी है, सारी चंगेर ही उलट दित्ती। सो आप घर नूं आउण लगे ने। गुरु की अमृत रूप बाणी ये संगत पढ़दी हुई जोटियां की शक्ल विच श्री गोइंदवाल साहब नूं अगे चाला पाया है। पर जदों वो आवाज गुरु की बाणी की कन्नां विच पई है, मन उसे मौके तो सतगुरु अमरदास जी के चरणों वाल नूं ते संगत के चरणों में रह गया। केवल बाहरला शरीर लैके अपने घर विच पहुंचे हैं। एडी छेती वेच आए हो, पैसे कित्थे ने? हुण पैसे कित्थे? असल धन जिथों प्राप्त करना है उधर की लगन लग चुकी है। जाना है गुरु के अमृत रूप बाणी की आवाज करना पै चुकी है। साहिब निताणिया का तान। सो पिता जी कहने लगे ये किवें कीता? कहते पिता जी हुण तुसीं सांभो ते जिवें करना है वो संगत जानती है ते जिह स्वामी सतगुरु अमरदास जी जानते हैं। वो संगत की रचना तो अमृत रूप शब्द सुन करके सतगुरु अमरदास जी के चरणों सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह पहुंचे हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी का अवतार आप जी के घर में हुंदा है। बालक अवस्था तो लैके बीबी भानी जी आप जी के कन्नां विच गुरु की बाणी की आवाज पा रही है। छोटी अवस्था के चित्त विच ख्याल आया नाना सतगुरु जी के दर्शन करिए। अमृत वेले आप जी नूं तो आग्या सी सारे ने ताई कि कोई साडे समाधि काल दे विच साडा दरवाजा ना खोले, अंदर ना आवे। पर गोलनियां रिड़दे हुए सतगुरु अर्जन साहब जी अंदर चले गए, दरवाजा खोल लिया। ऐसी प्यार भरी किलकारी मारी। सतगुरु अमरदास जी की समाधि खुली है। देखा है कि साडे दोते जिन्हां ने बाणी का जहाज रचना है वो साडे दर्शनां नूं आए हैं। इन्हां नूं पावा पकड़ के सतगुरु अर्जन साहब जी खड़े होके सज्जे हथ की मुट्ठी मीची हुई है, उतां नूं हथ करके प्रेम दे नाल और एक प्यारी जी किलकारी मार के उतां नूं बाहर कीती कि सानूं पकड़ लो। बच्चा जिवें करदा है। हजूर ने दोहां डौलियां तो पकड़ के वेख्या, कहंदे भारी गुरु कलयुग दे विच होणगे। सो फिर ये भी बचन कीते दोहे ता बाणी का बोहे था। साडे दो ते बाणी का जहाज रचणगे। चरण बाल लीला अनुसार पढ़गे वालों कीते। कहंदे इन्ने काले ना पाओ, ये दात अपने पिता के पासों तुसीं ये तख्त प्राप्त करना है, साडे पासों नहीं। ये वर लैके वापस आए हैं।
ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕੀ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ, ਹਰ ਤਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਤਨ ਵੈਸੇ, ਹਰ ਤਨ ਜਾਦ ਕਸੂਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ न बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। पवर तुम्हारा क्यों मन होवो, हर चरना हो कौला, नानक दास को संग लपटायो, जो बूंदा है चात्रिक मौला। जिन्हों ने इन्ना अदब गुरु की बाणी का रखा है, सतगुरु अमरदास जी ने वचन किए हैं, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी का गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, जिनका नदर कर्म होगा हृदय तिना समाणी। पीवा अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पानी, कह नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसै मन आए, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। ये तीसरे स्वरूप विच बचन हैं। चौथे स्वरूप दे विच बचन हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, नित बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु ने सारे। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावै गो। पधरा भाव भगती का मुक्ति का रस्ता जनाउण वाली सतगुरु जी गुरबचन रूप हैं, ते गुरु के बचन गुरु रूप हैं। ये चौथे स्वरूप के दृढ़ता अपने प्यारे सिखां नूं कराई। पंजवें स्वरूप के जब पोथियां लैण वास्ते आप गए हजूर, बिना सब फूड़ी विछाई तो आप जाके सो गली दे विच बैठ के तंबूरा हथ विच है, शब्द उचारिया मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा। वो मध्यमान की जाप करने वाला मोहन जिसकी समाधि भाई गुरदास जी ना खोल सके आवाजा मार के। बाबा बुड्ढा जी ने दरवाजे दी चूथियां पट्टियां अंदर गए, शरीर नूं हिलाया जुलाया पर समाधि नहीं खुली। वो पहली पंक्ति उचारण तो मोहन की समाधि खोल दी है आप जी ने, सच्चे पातशाह जी ने। जब पोथियां लैके वापस आउण लगे, उस मौके ते सिखा ने एक पालकी होर लियांदी, हजूर इस पालकी विच सवार होवो ना भाई, पोथियां दे बराबर नहीं असीं बैठना जी, दूसरी पालकी विच बैठो, कहंदे नहीं बराबर नहीं चढ़ना। फिर घोड़ा लियांदा, हजूर कहण लगे घोड़े दे उपर चढ़ के भी नहीं पोथियां दे नाल जाना, गुरु की बाणी दा अदब करना है असीं। उस मौके ते चरणों च जोड़ा नहीं पाया, नंगे चरनी उस पालकी साहब दे खब्बे पासे हथ विच चौर लैके, वड्डा वड्डा घट्टा ते कंडे ते गर्मी, श्री गोइंदवाल साहब तो खडूर साहब नंगे चरनी पहुंचे हैं। उतों श्री तरनताਰਨ साहब नंगे, उतों श्री अमृतसर साहब तक नंगे चरनी सतगुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी आए हैं। ये गुरु की बाणी का अदब आप करके सतगुरु जी ने सानू ये दस्या है। फिर जो दर्शन किए पोथियां ने, बचन किए पोथी परमेश्वर का थान, ये पोथी साहब अकाल पुरख दे थां है सन। पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जा का कशू न मोल, भरे भंडारिया खूटिया तोल, खावे खर्चे नाल मिल भाई, टोट न आवा वध दो जाई। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप प्रगटिया होया मगरों जे कच्चे भगता हैं, पीलो काना शाह हुसैन ते छज्जू, उन्होंने कच्ची बाणी जान करके अहंकार भरे उन्होंने कविता जान करके आदि ने त्याग दी है। नहीं ये नहीं दर्ज की जा सकती, गुरु की आशय तो उल्ट है, तुहाडी कविता वही रहे मैं वही रहे, या कोई नारद साहब खोजे अंतरा पावत पोई रहे। कोई कहता सी ये जनानी का आकार फोटो वेखनी भी बड़ी माड़ी है, जिवें बलोचा की धाड़ पै के लुट के लै जाती है, जनानी की जो फोटो भी वेख रही है तो सब कुछ जसत गवाच जाता है। महाराज कहते गलत है, असीं कहांगे सो क्यों मंदा हाथी है जित जम है राजान। तो दूसरा कहने लगा साडे नालों ओही चंगे ने जिहड़े जमदे ही मर गए, जिन्होंने चिक्कड़ विच अपना पैर नहीं डोबिया। महाराज कहने लगे गलत है, 84 लाख जून तो बाद मसा किते मनुखा जन्म मिलिया, असीं कहांगे भई प्राप्त मानक देवरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। तुसीं कहंदे हो जमदे ही जिहड़े मर गए ओही चंगे, ये गलत है गुरु के आशे तो। चौथा कहने लगा चुप वेड़िया बोलन दे नहीं जा वेड़िया। महाराज कहने लगे चंगा चुप ही रहो। इन्हां चौं दी कच्ची जान के बाणी त्याग दी और बाणी का अदब किन्ना कीता। जदों तो लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भादरों सुदी एकम वाले दिन तो 1661 बिक्रमी तो किया, तदों तो लैके हरमंदर साहब के गुरता गद्दी के उपर सतगुरु अर्जन साहब जी नहीं सजे श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश किया है। मंदिर भाग जुगत सिव रहता, हरमंदर साहब के भाग एक हिस्से कल्याण स्वरूप जुड़े हुए गुरु अर्जन साहब जी संगत के दिखाई दे रहे।
और गुरता गद्दी का चवर छत्र श्री गुरु ग्रंथ साहब के उपर पंजवें पातशाह ने आप चलाया है। फिर जो सुखासन करने का मौका आया, शाम को कितने करिए, कोहड़ी साहब आप जी के निवास स्थान वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ रात को सुखासन किया। सिखा ने दूसरा पलंगा हजूर वास्ते डाया, कहने लगे नहीं असी श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर नहीं लेटना। तो आप सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहब के पलंगे के थले बराजते रहे। हुण तक भागा वाले जब जाओ अकाल तख्त साहब दर्शन करो, महाराज सच्चे पातशाह ने सुखासन के पलंगे के थले की चिट्टा चादरा विछया होगा। वो निशानी है कि सतगुरु अर्जन साहब जी आप धरती से बराजते रहे और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पलंगे के उपर उस दिन तो आप जी ने सुखासन किया। मेरे स्वरूप से या ते दीर्घ साहिब जान अदायब कीजिए। साडा स्वरूप सारे समय सब थावां ते हरेक नूं दर्शन नहीं दे सकेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप की शहर की पिंड की देश प्रदेश सब थावां ते सब समय विच सब दर्शन देंगे। इस वास्ते मेरे स्वरूप नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बड़ा मालक रूप जान करके अदब संगत करे। यह सतगुरु अर्जन साहब ने ऐसा अदब करके सानू दस्या है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, पंजवें पातशाह दे बचन हन, सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं। छेवें स्वरूप दे विच आप जी ने दूसरा जंग किया। श्री जो है श्री हरगोबिंदपुर साहब वाला, दमदमे साहब वाला 15,000 फौज में जलंधरी सूबा मारिया। जंग करन तो बाद, फतेह करन तो बाद सारे जरनैल तुर्कां दा एक थां ते टोआ पट के उहदे उपर थड़ा बना के दमदमा साहब दा नाम रख के उहदे उपर आप जी ने दीवान सजाया। बाकी तुर्क जिहड़े सन दरिया दे विच रोड़ दिते गए। अज अनोखा हुक्म किया चौजी प्रीतम छेवें पातशाह जी ने, कोई एक गुरु का सिख होवे जिहड़ा गुरु की बाणी का जपजी साहब का एक शुद्ध पाठ सानू सुणावे। एक जपजी साहब का शुद्ध पाठ तीसरी वारी बचन करन तो भावें सारे सिख नितनेमी सन, पंज ग्रंथी जबानी याद सी, पुरातन गुरु के सिखां विच बड़े वाधे सन। आम कहावत सी कि पैसा गंठ ते बाणी कंठ। बाणी वो जिहड़ी जबानी कंठ है, पैसा वो जिहड़ा पल्ले है, जिहड़ा किसी के पास उधारा लेना खबरे मिले कि ना मिले। जे हनेरा हो जाए तो पोथी पास नहीं तो नितनेम तो रह गया गुरु का सिख। अज कुछ रिवाज ये पै रहा है कि पोथी तो बिना असी कीर्तन नहीं कर सकते, पोथी तो बिना असी पाठ नहीं कर सकते। सो इव नहीं चाहिए। घट तो घट साडे 5 बाणियां रह रास कीर्तन सोहला, घट तो घट अत्यंत घट तो घट इनियां बाणियां तो जरूर ते आसा दी वार समेत शक्यां दे इन्नी तो जरूर जबानी कंठ होनी चाहिए है ना। जदों मर्जी चाहिए तुरे जांदे पढ़ लीए, बैठे पढ़ लीए, हनेरे सवेरे पढ़ लीए। हर मौके ते बाणी कंठ करने का सुभाव अज संगत विचों घट रहा है। ये साडे वास्ते घाटे वाली गल है। पुरातन गुरु के सिखां दे पास इन्नियां पोथियां ते इन्ने गुटके नहीं सन हुंदे, सब जबानी कंठ करते सन। सो सच्चे पातशाह महाराज साहब का हुक्म तीसरी वारी होने तो भाई गोपाले ने सोचा कि हजूर का बच्चे निष्फल न जाए, हाथ जोड़ के खड़ा होया। हजूर सच्चे पातशाह जदों पास जपजी साहब का सुन लगे हैं, इतिहास पढ़ो, अपने नालों उच्ची थां ते भाई गोपाले नूं बिठाया और जदों रसना तो क्या एक ओंकार सतनाम, तो छेवें पातशाह ने अपना शीश झुका दिता। वो गुरु नानक साहब की बाणी में शीश झुकाया है। गुरु की बाणी का अदब अपने गुरता गद्दी के मालक हुंदियां सुनिया छेवें पातशाह जी गुरु की बाणी का इन्ना अदब करते हैं। सो भाई गोपाले ने उच्ची थां से बिठा के उसके पास जपजी साहब का पाठ सुनिया। ये बच्चे देइए की सिरों पाओ की देइए, यदी उम्र लंबी कर दईए, 4 युग लंबी उम्र, ते फिर भी ये भाई गोपाला तो मर जाएगा। इनू रिद्धियां सीधियां करामातां दे दईए, फिर भी गल नहीं बननी। स्वर्ग का राज भी छुट्टा गया है, ब्रह्मलोक विच भी अंत नहीं रहा जाना, बैकुंठ विच भी की भेजना, की देइए। तिन्ना लोकां च कोई चीज लभ नहीं रही जिहड़ा एक जपजी साहब का शुद्ध पाठ कर तो भाई गोपाले नूं अज दित्ती जा सके। गरीब रिवाज ने विचारिया कि गुरता गद्दी सब तो वड्डी है, गुरता गद्दी इन्हां नूं बख्श दे। पर जदों केवल एक पौड़ी रह गई, हजूर अपना गोडा चक्कन लगे। भाई गोपाले नूं संकल्प होया कि 5 घोड़े 1.25 लाख की कीमत ते आए। एक हजूर ने रखिया, 3 सिखां नूं दित्ते, 5वां तबेले विच मैनूं देण, मैं उहदे उपर चढ़ के तुरकां दा नास बड़ा करिया करां। हजूर मुस्कुरा के गोडा थले टकाया। जपजी साहब होया संपूर्ण। हजूर ने बड़े वर बख्शे। भाई गोपालिया घोड़े की लोड़ है, चंगा लियाओ भाई 1.25 लाख की कीमत का घोड़ा। अकला घोड़ा नहीं, उहदे उपर 1.25 लाख की सुनहरी काठी पा के लियाओ। फिर उहदे उपर धन की खुरजी भर के लियाओ, मोहरां सोने दी भरियां होण, ते एक साडा खास झोगा लियाओ, असीं सिरों पाओ भी नाल बख्शना। लै भाई गोपालिया तेरी इच्छा है घोड़ा, ते नाल साडी इच्छा आ नाल लै, इहदे उपर सुनहरी काठी, धन की खुरजी, ते आ तैनूं सिरों पाओ देईए। सिरों पाओ मिलण लगा खालसा जी,
पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। भाई गोपालिया तो एक जपजी साहब का सुध पाठ सानू सुना के प्रसन्न किया है। गुरु के सिखा जमदूतां दे वस अंतरों नहीं पावेगा, इत्थे ही बस नहीं। हजूर ने कहा भाई गोपालिया तेरियां 21 कुलां सचखंड नूं जाणगियां, इत्थे भी नहीं। कहंदे गुरसिखा जिस कुल विच पैदा होया वो तेरी सारी कुल सचखंड नूं भेजी। तो एक जपजी साहब का सुध पाठ सानू सुनाया कि मामूली गल है। यह बचन कह के अपनी छाती नाल भाई गोपाल ने ला करके बख्शिश कर दी है। इन्ना अदब धन गुरु छेवें पातशाह महाराज साहब जी ने बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। सतवें स्वरूप दे विच हजूर सच्चे पातशाह आप राजे हुए ने। संगत पिछौर दी दर्शनां नूं आई, शब्द पढ़ते आए ने। दोपहरा से हजूर अपने सुखासन से निवास कर रहे हैं। संगतां ने विचार की, हजूर बराजे ने बाणी उच्ची ना पढ़ो। तो दूसरे कहने लगे कदे सतगुरु जी भी सौंदे है, सतगुरु जागता है देओ, पढ़ी चलो खुश होंगे। नेड़े जाए पंक्तियां पढ़ रहे हैं बाणी दी उच्ची धुन दे नाल। हजूर हड़बड़ा के उठे और छेती नाल उठन लग्या तो आप जी दे गोडे दे उपर चोट आप जी दे पंगे दी लगी है। संगतां हैरान होई, हजूर तुहाडी उचारी हुई बाणी ते फिर इन्नी जल्दी उठे। कहने लगे भाई सतगुरु जी दी बाणी तुरकी बाणी अकाल पुरख दी बाणी दा अदब जे असीं नहीं करांगे तो होर कौन करेगा। और बचन कीते गुरबाणी जिन भै न धारा, जानो सो न सिख हमारा। इन्ना अदब सतगुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने आप रखा। तो खालसा जी गुरु की बाणी का अदब करना बड़ा जरूरी है। तो कई मनमुखा साधा के बारे सुनने चाहिए, वो आप तक पढ़गे ते बैठे होंगे तो खुशामदी लोग रागी उन्होंने थले बह के कीर्तन करते। विचार करनी है गुरु की बाणी की बेअदबी है। संथा कराउण लग्या कई लोग आप पढ़गे ते बहिंदे है तो संथा करने वाला पोथी लैके थले बैठा हुंदा। वो गुरु की बाणी वड्डी है, पोथी वड्डी है कि संथा कराउण वाला वड्डा है। संथा कराउण लग्या अदब रखना है पूरा। संथा कराउण लग्या करन वाला जिहड़ा ना संथा वो सराणे वाल बैठ के पोथी पढ़े ते संथा जिहड़ा कराउण वाला वो पैंद वाल बैठे। संथा कराउण वाला वड्डा नहीं, गुरु की बाणी वड्डी है। महापुरख नितनेम सुनिया करदे, जदों नितनेम हर रोज सुनते आप 90 पत्रे तकरीबन हर रोज जवानी पाठ सुनिया करते सन। रोज शाम के मौके ते रात को 12 भी कई बार बज जाते सन। पर अपने पलंगे नालों वो सिंह के बैठने वाला मेज 2 गिट्ठा उच्चा हुंदा। कई बार जे बराबर होना शक होना तो 3-3 बारी मिलना उठ उठ के किते देखियो साडे पलंगे नालों ये मेज नीवा ना हुंदा होवे। उच्चा करना और ओहदे उपर रजाई विछाउणी, अपना आसन भावे बिना ही रजाई तो होवे जां पोला ना होवे, पर जिस सिंह ने बाणी सुनाउणी है वो आसन बड़ा वधिया होवे। और जदों भी गुरु की बाणी की संथा कराउणी है, संथा करने वाला उच्ची था तो संथा कराउण वाला नीवी था। गुरु की बाणी का अदब ए गुरु के प्यारे आपां करना है। 8वें स्वरूप दे सच्चे पातशाह महाराज साहब ने गुरु की बाणी का अदब आप कृपा करके रखवाया। 9वें स्वरूप दे आप जी ने बचन किए कि असीं 10वें स्वरूप दे गुरता गद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने देनी है। 10वें स्वरूप दे आप जी ने मत्था ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने टेक के 5 परिक्रमा करके गुरता गद्दी सदा वास्ते चवर तख्त छत्र दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने बनाया है। कई लोग कहते जी 10वें पातशाह की आत्मिक जोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी किवें ने, 10वें पातशाह की बाणी तो विच है नहीं। मैं बड़े अदब नाल उन्होंने बेनती करा, उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए। तो सतगुरु 5वें पातशाह जी सब तो सारे सतगुरों तो वध बाणी है, पर धन गुरु 10वें पातशाह महाराज साहब जी ने खालसा जी सारी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपनी रचना तो आप उचारी, अपनी रचना तो। जदों श्री अनंदपुर साहब दे विच आप विराजमान हैं, एक सिख पाठ कर रहे सी दक्षिणी ओंकार का जबानी करके पंक्ति पढ़ी करते कि नित करता जाने कह जाने गुरसूरा की था ते पढ़ दिता के जाने गुरसूरा। के ते कह का फर्क बड़ा भारी है। हजूर ने कहा सिंगा सोच के समझ के पढ़, गलत पढ़दा है। सिंह ने नहीं सुनिया, दोबारा क्या नहीं सुनिया। हजूर ने भेजा भाई मरियागर सिंह नूं, कहंदे इहदे 2 चाटां ला। चपेड़ा लाइया जाके सिख बाणी का पढ़ी गया पर भरिया पीता दीवार में आया तो चित बड़ा भारी काला पिया हुआ सी। महाराज ने पूछा सिंगा किवें घबराया जिहा बैठा है। महाराज तुहाडी बाणी ने तो जमदूतां ने कुछ तो बचाउणा सी, तो इत्थे ही कुछ पैण लग गई। कारण की कहंदे जी आयो मैं तड़के पढ़िया सी तुहाडे सिंह ने मैनूं कुੱਟਿਆ ते सिंह तुहाडा हजूरी है। महाराज कहणगे सिंगा तैनूं 2 चपेड़ा वजियां, तैनूं इन्ना दुख नहीं, तू साडे अंग ही भन्न तोड़ दिते, साडे अंग दुख रहे, तू तां मरोड़ दिते भन्न तोड़ दिते। महाराज कदों? कहंदे पढ़ पंक्ति। पंक्ति पढ़ी सिंह ने करते की नित करता जाने के जाने गुरसूरा। महाराज कहणगे इत्थे तां कै जाने गुरसूरा पाठ,
तेनों ये अर्थ का पता है? कै नाम है जान का, या तो अकाल पुरख जानता या गुरु सूरमे जानते हैं। के दा अर्थ है की जानता है गुरु सूरमा, भाव नहीं जानता। जे गुरु सूरमे नहीं परमेश्वर की मर्यादा में जानता तो जानेगा कौन? अनर्थ हो गया सिंगार। इस वास्ते साडे अंग तक तोड़े ने, सानू दर्द बहुत ही हो रही है गुरमुखा तेरिया चपेड़ा नाल। हैरान हो गया सिख, बड़ा अदब विच आया। भाई बाबा दया सिंह जी ने उस मौके ते समय नूं संभालिया, गल च पल्ला पा के बेनती की, हजूर फिर अपनी बाणी दे सानू अर्थ सुनाओ, पहला पता तो लग जाए, सानू अर्थां दा पता ही नहीं कि कै दा इन्ना फर्क है दिन रात का। हजूर कहने लगे असीं जंग युद्ध करके परिवार वार के जुलमराज दी जड़ां पट के वेले होकर सुनावांगे। दमदमे साहब दे विच जाके फिर ये अर्थ सुनाए सच्चे पातशाह जी ने। ये जिहड़ी टकसाल खालसा जी तुसीं दर्शन कर रहे हो, ते दसम पातशाह ने आप ये अर्थ पढ़ाए ते आप ये टकसाल चलाई। उस मौके ते हजूर ने बेनती की, महाराज हुण वेल है, तुरक कोई चढ़ के नहीं आ रहा, फतेह हो चुकी है, तुरक हार चुके ने, आप कृपा करो, वेल है। पंजी सिंह हीरमल के पास भेजे, श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप करतारपुर साहब वाला लियाऊंगी। वो अगों वेर गया, कह लगा वड्डियां दी चीज मैथों क्यों खोहदे ने, जदों आप गुरता गद्दी के मालक ने वही स्वरूप ने, तो आप रख क्यों नहीं लेंदे? हजूर के पास सिंह है, कहते भाई चंगा होया। हजूर ने अपने कंठों खालसा जी 9 महीने 9 दिनों के विच एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक अपनी रचना तो आप बाणी उचारी ते भाई मनी सिंह नूं लखारी लाया। अमृत वेले बाणी उचारते रहे ते शाम नूं एक कथा करते रहे। 48 सिंह अर्थां नाल पढ़े, 46 विदेह मुक्त होए। बाबा दीप सिंह ते भाई मनी सिंह के सिरां दे उपर हथ रखे महाराज ने। ये कहने लगे महाराज ये सलां विच फर्क ना पवे। महाराज कहने लगे भाई दीप सिंह भावें तेरा सिर तली नालों अलहदा हो, सिर धड़ नालों अलहदा होवे, फिर भी तेरे आनंद च फर्क नहीं पैण देंगे। ते वारसी तां बाबा दीप सिंह ने अपनी तली ते सिर रख करके खंडा खड़काया। भाई मनी सिंह ने बेनती करन तो क्या हजूर ने, सिंघा तेरे इस आनंद में तां भी नहीं फर्क पैण देंगे, भावें तेरा अंग अंग क्यों ना कटिया जाए। ते वारसी भाई मनी सिंह तां अंग अंग कट्टण तो भी फर्क नहीं किसी प्रकार का पिया। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने सारी बाणी तो अपने कंठों उचारण की है। वो मनमुख लोग ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह तो उल्ट जेडे कहते हैं कि दसम पातशाह की बाणी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दे तुसीं कि दसम पातशाह की जोत किवें मनदे हो। हजूर दसे पातशाह इको स्वरूप होने करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दसाई पातशाह का आत्मक स्वरूप है। फिर जाप साहब से सवैये ते चौपाई ये विच क्यों ना दर्ज की, यह हजूर की अपनी स्वतंत्रता है। दसम स्वरूप के जिन्नी बाणी उचारी है वो पुराणक मत होर अनमत जिन्ने ने सारे का अनुवाद किया है, वो सारा जिहड़ा सी उहदे विच चरित्र भी विच आउंदे ने, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज करने योग नहीं सी। बाकी दी बाणी भी अपनी मौज दे नाल स्वतंत्र अलहदा रखी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच शामिल नहीं। पर ਜਦੋਂ तक दसम ਦੀਆਂ 3 बाणियां ने पढ़िया जान तो असीं जन्म ही नहीं लै सकते। जाप साहब सवैये ते चौपी ना पढ़े जान तो अमृत प्रचार हो ही नहीं सकता, ये खालसा प्रगट ही नहीं हो सकता। जरूरी है इन्ना है। भाई नंद लाल जी की बाणी, भाई नंद इस तरह भाई गुरदास जी की बाणी ते अपनी हजूर की बाणी जिहड़ी प्रवान हुई हुई है वो गुरु का रूप है। इस वास्ते इसकी शंका किसी प्रकार की नहीं। और अदब सत्कार पहले पातशाह तो लैकर के इन्ना अदब गुरु की बाणी का होया। तो इस वास्ते बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहा सेवक जन मानना है प्रतख गुरु निस्तारे। तो सच्चे पातशाह की कृपा के नाल आपां नूं गुरु के अदब सत्कार तक सदा रहना चाहिए। जे कोई करे शंका करे तो यह उत्तर जरूर दे देने कि दसे पातशाहियां गुरु बने गुरु की बाणी पढ़ के हैं, और गुरु की बाणी द्वारा उपदेश पहला मिला तो फिर गुरु के चरणों पहुंचे हैं। जे सतगुरु जी बाणी सुन करके गुरता गद्दी नूं प्राप्त होए ने, भी केवल गुरु की बाणी करेगी, होर कोई करन समर्थ नहीं। जे कोई कहे कि जिहड़ा जी बाणी पढ़ के सुनाउण वाला अखियों गुरु बन जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बोलते नहीं, तो फिर भाई जिन्ने अखंड पाठी ने ये सारे गुरु ने, और जिन्ने आपां कीर्तन सुनाउंदे ने फिर सारे गुरु ने, क्योंकि बाणी पढ़ के सुनाउंदे हैं। ये बाणी पढ़ के सुनाउण वाले गुरु है, बाणी गुरु नहीं, तो फिर तो सारे ही अपने गुरु बन गए। तो फिर वो चौधरी जिहड़ा कल्ला कहूंदा मैं गुरु हाँ, वह चौधरी पुना रह किथे गया? फिर भी ये दलील पूरी नहीं चुकती। इस वास्ते केवल गुरु की बाणी ही गुरु है, होर कोई गुरु कलयुग दे विच है ही नहीं। दसई पातशाहियां दा स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत रूप बाणी दा अदब जदों तक इशनान ना कर लीए महाराज जी ताबिया नहीं करे आना अमृत वेले। ये जंगल मैदान जाके आइए तो जदों तक इशनान नहीं कर लेना तदों तक गुरु की ताबिया नहीं कर सकना। घट तो घट 5 इशनाना करके सतगुरु जी की ताबिया आना है, चंगी तरह गोडियां तक पैर धो के। कई थावां ते वेख्या है बीमारी है कईयां नूं, वेखण विच आए साध दूरों जदों आउणा तो अगे अपने लीड़ा विछाउंदे आउणा,
ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਜਰਾਬਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਾਬੇ ਆ ਬੈਠਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਵਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਬਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਣ ਜੋੜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਵਾਂ ਪਦ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ 6ਵੀਂ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਪੀ ਭੂਖਣ ਘੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਧੀਰਜ ਰੂਪ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਰਨਵਤ ਬੁੱਧ ਅਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਅਚਲ ਐਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਰਨਵਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਹਥੌੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੈਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੱਲਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਖੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਖੱਲਾ, ਅਗਨ ਤਬ ਤਾਓ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੁਠਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ। ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੰਡ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸੰਤ ਜਸ ਰੂਪ ਕਾਵਿ ਸੰਗੀਤ ਰਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾ